दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम फिर से हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपात उपबंध। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, जिसको आप देख सकते हैं रेड में मैंने लिखा है अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात 360। राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो इसे न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। पहले इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन जब थर्ड वाला राष्ट्रीय आपात लगा उसके बाद न्यायालय में इसको चुनौती देने की प्रक्रिया सामने आई। राष्ट्रीय आपात से शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। युद्ध के समय पहली बार भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था 1962 में, तब लगाया गया था अक्टूबर के महीने में। और राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए दोस्तों मंत्रिमंडल की सिफारिश आवश्यक होती है। पूरा मंत्रिमंडल सिग्नेचर करता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाता है, अन्यथा नहीं लगाता है। पहले हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था बाद में एक अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई है। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था, पहले ये व्यवस्था थी अकेले प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से साइन करके कह सकता था कि राष्ट्रीय आपात लगाइए, लेकिन उसके बाद ये व्यवस्था चेंज की गई। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा 1 माह तक बनी रहती है। अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा कर देता है तो 1 माह तक ये चलता है। अगर उसी समय संसद 2/3 बहुमत से इसका अनुमोदन कर देता है तो 6 महीने तक और आगे बढ़ाया जा सकता है, और इसे 6 महीने आगे बढ़ाया जा सकता है। 2 बार अधिकतम सीमा है, अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है 6 महीने करके। अनुच्छेद 352 44वां संविधान संशोधन जब 1978 हुआ, उसके बाद से ये व्यवस्था कर दी गई कि पूरे भारत या किसी एक हिस्से पर लागू हो सकता है। इसके पहले एक हिस्से वाली व्यवस्था नहीं थी। लोकसभा साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात को वापस भी ले सकती है। अगर लोकसभा की बैठक हो और साधारण बहुमत यानी कि 50% प्लस वोटिंग हो जाए पक्ष में, तो ये वापस ली जा सकती है। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है। राष्ट्रीय आपात पर विचार करने के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसमें एक 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित होना चाहिए, जो कि उसको लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाता है। अगर अध्यक्ष न हो तो राष्ट्रपति को दिया जाता है। राज्य सरकार राष्ट्रीय आपात के समय देखते हैं कि प्रभाव क्या होता है इसका। सबसे पहले तो राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है, संघ के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। इसका मतलब यही है कि संघ राज्य सूची पर भी विषय बनाता है, और यह जो कानून बनाता है राज्य सूची के विषयों पर, वो तब तक बना रहता है जब तक कि राष्ट्रीय आपात होता है। समाप्ति के बाद 6 महीने तक अधिकतम सीमा होती है उसकी। राज्यों का कर कम या समाप्त कर सकता है संघ। जो राज्यों का कर वितरण होता है वो संघ चाहे तो राष्ट्रीय आपात के दौरान कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल का बढ़ना विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष तक, किंतु आपात समाप्ति पर 6 महीने से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है एक बार में, और ये अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है 1-1 वर्ष करके। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात अगर समाप्त हो जाए, तो अगर 1 वर्ष के लिए बढ़ा है तो वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल इसका हमारे सामने है। 5वीं लोकसभा थी, उसमें 1971 से 77 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।
मूल अधिकारों पर प्रभाव देखेंगे, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 दो आर्टिकल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकारों पर प्रभाव के बारे में बताते हैं। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 19 में दिए मूल अधिकारों के निलंबन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में जितने भी 6 मूल अधिकार हैं वो अपने आप 358 के तहत निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 के सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं स्वतः ही, जबकि 359 के तहत अन्य सभी मूल अधिकार मूल अधिकार 12 से मूल अधिकार जो दिए जाते हैं 20-21 को छोड़कर 12 से 35 में मूल अधिकार हैं। तो 20-21 को छोड़कर सभी राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित होते हैं, न कि स्वतः। जबकि 358 के तहत आर्टिकल 19 में जितने 6 मूल अधिकार दिए गए हैं स्वतः समाप्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही निलंबित होते हैं 359 के तहत अन्य सभी मूल अधिकार 19 को छोड़ करके और 20-21 को छोड़ करके। 19 सशस्त्र विद्रोह के आपात में निलंबित नहीं होता है, जबकि बाह्य आक्रमण और युद्ध के राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित होता है। अगर सशस्त्र विद्रोह हो तब निलंबित नहीं होता है, जबकि 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों में निलंबित हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और 19 में जितने भी मूल अधिकार हैं 358 के तहत पूरे राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित ही रहते हैं, जबकि 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय तक ये अन्य मूल अधिकार निलंबित रहते हैं। 358 संपूर्ण देश में ये लागू होता है, जबकि 359 के तहत अन्य मूल अधिकार पूरे देश में नहीं, या तो संपूर्ण देश में लागू हो सकते हैं किसी भाग पर। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। रात के 1 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।